हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में हमने प्रश्न नंबर 30 तक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग आगे से जो भी प्रश्न होगा लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपने प्रशिक्षकों क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी संस्कृत में अच्छा नंबर गेन कर सकें। देखिए आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न नंबर 31 है। संस्कृत में लिंग के भेद को सोदाहरण लिखिए, 2023 में पूछा है। अथवा संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सभी से कम 3 उदाहरण दीजिए। अथवा लिंग की परिभाषा दीजिए। संस्कृत में लिंग के भेद को उदाहरण सहित लिखिए। लिंग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, परिभाषा। लिंग यानी कि जेंडर, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई व्यक्ति होगा चाहे वस्तु होगा या स्थान होगा, वो स्त्री है या पुरुषवाचक है, जो बोध होगा उसी को लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान या चिन्ह। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? निशान या चिन्ह। अतः लिंग उस चिन्ह को कहा जाता है जिससे किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक या नपुंसकवाचक होना सिद्ध हो, जैसे मित्र, सखा, राम, राधा आदि। ये सब क्या है? लिंग होने का सूचक है। राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, गधा, भारत, दीन, लड़का, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंहनी, बकरी, गधी, लंका, सीता, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये संज्ञा के क्या हो रहा है? आपका स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो स्त्रीलिंग हो गया। पहले वर्ग में लिखे शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं। देखिए, पहले वर्ग में ये सब क्या है? राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, गधा, भारत, दिन, सब पुल्लिंग होने का बोध कराते हैं। इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरे वर्ग में लिखे स्त्री का बोध कराते हैं। तो दूसरे वर्ग में देखिए सब ये स्त्री का बोध कराते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव अथवा अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सजीव ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होंगे। निर्जीव भी क्या होते हैं? निर्जीव या जिनमें अचेतन, जिनमें कोई चेतना नहीं होती है, वो भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, ठीक है, घर आदि पुल्लिंग है। पत्थर हुआ, पहाड़ हुआ, घर, ये सब पुल्लिंग शब्द आते हैं। सड़क, रस्सी, लड़का आदि स्त्रीलिंग है। देखिए लड़की होगा यहाँ पे, सड़क, रस्सी, लड़की आदि स्त्रीलिंग है। लिंग के प्रकार। देखिए लिंग के प्रकार पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में केवल 2 ही लिंगों में काम चल जाता है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। संस्कृत में लिंगों का संबंध शब्दों से होता है, उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थ से होता है। इसलिए संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है। जैसे हिंदी में अग्नि तथा महिमा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, परंतु यह शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अग्नि और महिमा क्या है? संस्कृत में पुल्लिंग माने जाते हैं और हिंदी में ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ऐसे ही मित्र शब्द पुल्लिंग है एवं सखा शब्द नपुंसक लिंग का अर्थ देखता है। देखिए मित्र का मतलब ही वही होता है फ्रेंड, और सखा का मतलब भी फ्रेंड होता है, लेकिन ये आपका नपुंसक लिंग हो जाता है सखा। अतः इन लिंगों शब्दों की पहचान अभ्यास से ही हो सकती है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं तो हिंदी में स्त्रीलिंग, या हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं तो संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को याद करना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। केवल किसी नियम के आधार पर नहीं, अभ्यास हेतु लिंग ज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ दिए जा रहे हैं। चलिए नियम देखते हैं। नियम कौन सा है? पहला पुल्लिंग। तो जिस शब्द से नर यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग शब्दों के पहचानने के कुछ नियम इस प्रकार है। पहला, घ य प्रत्ययांत शब्द
अच प्रत्ययांत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जो भी अच प्रत्याहार वाले होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे नर हो गया, देखिए अच मैंने माहेश्वर सूत्र में आपको बताया था, अच के बीच में क्या हो जाएगा, अयुड़ ऋलिक एयोंग एओच, सारे स्वर आ जाएंगे। तो नर, पाक, विजय, शोक, बिहार, विनय, त्याग, भाव, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, जो भी आपके अच प्रत्याहार होंगे। लेकिन भय, सुख, हर्ष, पद आदि क्या होंगे, नपुंसक लिंग होंगे। सेकंड देखिए, अन्न से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जो अन्न से समाप्त होगा, अन्न प्रत्यय से वो पुल्लिंग होगा। यथा राजन, यानी कि राजन में देखिए अन्न प्रत्यय आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पुल्लिंग हो जाएगा। आत्मन, मातृन, पितृन, पठन आदि ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, क्योंकि ये अन्न प्रत्यय से समाप्त हो रहा है। समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, जो समुद्र का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। समुद्र, सिंधु, सागर, अवधि आदि सब क्या होंगे, पुल्लिंग में आएंगे। चौथा देखिए, ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग संस्कृत में छांट पाएंगे। इमनिच, इमनिच प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, एक समुद्रवाची, समुद्रवाची, इमनिच और अन, याद रखिए, अन, समुद्रवाची और इमनिच पुल्लिंग होते हैं। यथा महिमा, लघिमा, ये सब क्या इसमें इमनिच प्रत्यय है। पांचवा, देवता, स्त्रीलिंग शब्द को, देवता क्या है, स्त्रीलिंग है, शब्द को छोड़कर देववाचक शब्द, असुरवाची शब्द, राक्षस, नपुंसक शब्द को छोड़कर, राक्षस क्या है, नपुंसक है, तथा सुर एवं असुरों के नाम तथा अनुचर कहे जाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। यथा देव भी पुल्लिंग है, विष्णु भी पुल्लिंग है, शिव भी पुल्लिंग है, दानवः, असुरः, रामः, रावणः, अमरः, ठीक है, दैत्य, ये सब क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। बलिय आदि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। चौथा, अहन और दिन, नपुंसक लिंग को छोड़कर समयवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। यथा दिवसः, कालः, पक्षः, मासः, वर्ष, समय, ये सब क्या हो जाएगा, आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा। ये ना ही पुरुष जाति का बोध कराता है, न ही स्त्री जाति का बोध कराता है। सातवां, इकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। कवि, मुनि, ऋषि, पति, कपियः, नृपतियः, भूपतियः, वारिधियः, जलधियः, हरियः, व्याधियः, गिरियः, निधियः, ये सब इकारांत होते हैं। छोटी ई की मात्रा है, इसीलिए देखिए मुनि में छोटी ई की मात्रा, ऋषि में भी छोटी ई की मात्रा, पति में, कपियः में, नृपतियः में, भूपतियः में, ये सब आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आठवां, पर्वतवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। यथा गिरियः, शैलः, आद्रियः, पर्वतः आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। यज्ञवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जो भी यज्ञवाचक शब्द होते हैं पुल्लिंग होते हैं। अध्वरः, क्रतुः, मखः आदि, मासवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। यथा चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग होंगे। तत्सम अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यथा जलः, पवनः, उपवनः, धर्मः, मनः, धनः, गणनः आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं, जो भी आकारांत होते हैं, और इकारांत भी पुल्लिंग होते हैं। देखिए 11 के बाद आपका 12 आ गया। पर्वत, सागर, देश एवं महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उदाहरणार्थ विद्यालय भी हो गया, विंध्याचल, ये पर्वत में आ जाएगा, सतपुड़ा, हिंद महासागर, ठीक है, चीन देश, जापान देश, भारत देश, ईरान देश, अमेरिका देश, ये सब क्या आ जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। 13वां, ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र इत्यादि, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आ जाएंगे। स्त्रीलिंग देखिए, जिस शब्द से मादा या स्त्री जाति का बोध होता है
उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लता, मति, यमुना, गौरी, अजा, कनिष्ठा आदि। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने हेतु नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में, तो बड़ा इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ देवी, नारी, गौरी, स्त्री, ये सब क्या है इकारांत हैं, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, सप्तमी, सब क्या है तिथिवाचक है, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। रूल याद रहेगा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटने में आसानी होगी। थर्ड नियम क्या है आपका स्त्रीलिंग होने का कंडीशन, रीकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ मातृ माता, स्वश्री मतलब बहन, दुहिृति मतलब कन्या, ननांद्री मतलब ननद, ये सब आपके स्त्रीलिंग होंगे। चौथा समाहार या द्विगु समास युक्त अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ त्रिलोकी, जिससे जिस पद में संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जो द्विगु समास होगा उसे हम लोग स्त्रीलिंग के अंतर्गत कैटेगराइज करेंगे। त्रिलोकी हो गया, द्विपुरी हो गया, अष्टपदी हो गया आदि। लेकिन युग, पात्रम आदि शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है। पांचवा नियम क्या है स्त्रीलिंग का, कतिन यानी कि ती प्रत्याहार प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण गतीय, बुद्धिय, मतीय आदि, ये सब आपके क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। छठा एकाक्षर इकारांत और उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए एकाक्षर इकारांत, एकाक्षर मतलब एक अक्षर वाला जिसमें बड़ा ई की मात्रा हो। देखिए श्री क्या एक अक्षर वाला है, बड़ा ई की मात्रा, ठीक हो जाएगा इकारांत हो जाएगा। ठीक है। उकारांत बड़ा ऊ देखिए कहाँ पे मात्रा है भू में। ठीक है। तो आपका देखिए भू, भ्रुवः। सातवां विंशति से लेकर नवतीय तक संख्यावाची शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। उदाहरण विंशत मतलब 20, 20, त्रिशत मतलब 30, चत्वारिंशत मतलब 40। ठीक है। उसके बाद नवतीय। आठवां तल या ता प्रत्ययान शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण लघुता, लघुता, सुंदरता, गुरुता, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नौवां टाप या आ और आप, आ प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे लता, रमा, शोभा, विद्या, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। दसवां नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ यमुना नदी हो गया, गंगा नदी, घाघरा, रावी, नर्मदा, कावेरी, ये सब क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। 11वां झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ सांभर झील, डल झील इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। 12वां भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पुर्तगाली, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, फारसी, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने में आसानी होगी। बाकी और इसका कोई ट्रिक नहीं है। तेरह देखिए तत्सम इकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। उदाहरणार्थ रीति, नीति, शांति, भक्ति, जाति, हानि, समिति, कीर्ति। परंतु कवि हो गया, अतिथि हो गया और रवि हो गया, ये सब क्या है अपवाद हैं। चौदह जिन शब्दों के अंत में इया या बड़ा इया, आहट, आस आदि प्रत्यय लगाते हैं वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल देखिए आप डिबिया, कुटिया, खटिया, बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, बुराई, कठिनाई, खटास, मिठास, प्यास, ये सब क्या देखिए आपका या तो इया लगा है, इया प्रत्यय, या तो बड़ा ई का प्रत्यय है, या तो आहट यानी कि लिखावट में आहट है, थकावट में भी आहट है। ठीक है। और आस देखिए प्यास में भी क्या है आस प्रत्यय है, मिठास में भी क्या है आस प्रत्यय है, खटास में भी आस प्रत्यय है। ठीक है। कठिनाई में देखिए बड़ा ई का प्रत्यय है,
ईया देखिए, कुटिया, बड़ा ईया, देखिए ये छोटा ई वाला है ना, तो इसमें देखिए डिबिया में क्या है, ये प्रत्यय है। डिबिया को करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, डिबिया में ये आपका ईया प्रत्यय आ रहा है। आहट में भी क्या लास्ट में ईया प्रत्यय आ रहा है। इसमें भी आपका क्या आ रहा है, ईया प्रत्यय आ रहा है। 15, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी कि ये हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे सती हो गया, सौत हो गया, सुहागन हो गया, अग्नि हो गया, संतान हो गया, राशि हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नपुंसक लिंग देखिए, ऐसे शब्द जो न तो नर एवं न ही मादा का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसक लिंग शब्द कहा जाता है। उदाहरणार्थ जलम, फलम, नगरम, पुस्तकम, हलम, आम्रम, नगरम आदि, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब इसके रूल क्या है, नपुंसक लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम इस प्रकार है। पहला नियम क्या हो जाएगा, भाववाचक में प्रत्ययांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। उदाहरणार्थ जीवितम, हसितन, पठितम, गीतम। सेकेंड, समाहार द्वंद्व समासवाचक नपुंसक लिंग होते हैं। उदाहरणार्थ पाणिपादम, हस्त्य, स्वम आदि। थर्ड, भाववाचक संज्ञा वाले बनाने वाले ल्यूट यानी कि यू अन प्रत्ययांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे भोजनम में देखिए अन, अन प्रत्यय जुड़ा है ना भोजनम में। शयनम में भी अन प्रत्यय, गमनम में भी अन प्रत्यय, जगनम में भी अन प्रत्यय। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, नपुंसक लिंग के पहचान करने का रूल हो जाएगा। चौथा, तद्धित के तत्व और स्यं ईय प्रत्ययांत शब्द वाले नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे मधुरत्वम, सौंदर्यम, माधुर्यम, ये सब क्या हो जाएंगे, नपुंसक लिंग। पांचवा, भाववाच्य में कृत्य, तव्यत, अनियर, ण्यत, यत प्रत्ययांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे भवितव्यम, भवेव्यम, भवनीयम आदि, ये सब नपुंसक लिंग में होते हैं। छठवां क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समासवाचक शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। उदाहरणार्थ प्रतिदिनम, यथाशक्ति, निर्मच्छिकम। सातवां, क्रिया विशेषण शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। मधुरम, ध्रुवम, शीघ्रतम, दूरम, अधिकम, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण नपुंसक लिंग होते हैं। आठवां देखिए, अस, इस, उस, उन में अंत आन होने वाले शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं। उदाहरणार्थ मनस, चेतस, धनुष, अहस, चरमन, नामन, कर्मन, ये सब आपके नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए इतने सारे रूल हैं, ये इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नपुंसक लिंग के रूल हो गए, और यहाँ पे देखिए आपका ये सब समासाहार, इकारांत, तिथिवाचक, इकारांत, ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और पुल्लिंग में देखिए आपका ग्रह हो गए, पर्वत, सागर हो गए, यज्ञवाचक, मासवाचक, पर्वतवाची, अहन, दिन, इकारांत, देवता, इमनिच प्रत्यय, समुद्रवाची, अन्न से समाप्त होने वाला। ठीक है, ये सब पुल्लिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 32, कुछ रोगों या बीमारियों के नाम संस्कृत में लिखे। एग्जाम में ऐसे ही देगा, कुछ रोगों के नाम संस्कृत में लिखे, तो रोगों के नाम देखिए, एक तरफ शब्द हो जाएगा, एक तरफ अर्थ। तो कासह मतलब खांसी, अतिसारह मतलब दस्त। ठीक है, ये सब क्या है रोगों के नाम। अजीर्णम मतलब कब्ज, पांडुआ मतलब पीलिया, विसूचिका मतलब हैजा, पिटकह मतलब फोड़ा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, और इसका कोई रूल नहीं है, याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, शरीर के अंगों को संस्कृत में लिखिए। तो शरीर के अंग हो गए, और ये संस्कृत नाम हो जाएंगे। शब्द हो गया, एक तरफ हेडिंग डालेंगे अर्थ, एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ, हेडिंग जरूर एग्जाम में डालेंगे। शरीर के अंग देखिए, गात्रम मतलब क्या हो गया, शरीर हो गया। शरीर का ही सबसे पहले लिख लीजिए संस्कृत, तो संस्कृत नाम क्या होगा, ये आपका शब्द जो लिखा है ये संस्कृत नाम है, और अर्थ उसका हिंदी नाम है। तो गात्रम मतलब शरीर, सिरह मतलब, देखिए सिरह में क्या अंतर है, ये बड़ा सौ है, यहाँ पे बड़ा सौ है, यहाँ पे छोटा सौ है।
केसह बाल, शिखा मतलब चोटी, इस समश्रुह मतलब मूछ, ग्रीवा मतलब गर्दन, स्कंध मतलब कंधा। देखिए कंध आया है ना तो कंधा हो जाएगा, पहले आधा सौ जोड़ देंगे तो स्कंध मतलब कंधा हो जाएगा। वक्ष मतलब छाती हो जाता है। प्रश्न नंबर 34 देखिए। प्रश्न नंबर 34, कुछ वस्त्रों एवं सब्जियों के संस्कृत में नाम लिखिए। वस्त्रों के नाम हो गया, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। तो उत्तरीयम क्या क्या हो जाएगा, दुपट्टा हो जाएगा। कंचुका क्या हो जाएगा, कुर्ता हो जाएगा। कंचुलिका क्या हो जाएगा, ब्लाउज हो जाएगा। आप्तपदीनम क्या हो जाएगा, पैंट हो जाएगा। निसारा क्या हो जाएगा, रजाई हो जाएगा। उपधानम क्या हो जाएगा, तकिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब्जियों के नाम। शब्द अर्थ, दर्विका मतलब गोभी, लतारका मतलब प्याज, कठिल्लका मतलब करेला, पनसा मतलब कटहल, तिस्सेफला मतलब आंवला, और इष्टम मतलब लहसुन। ठीक है, चलिए आगे का जो भी प्रश्न नंबर 35 है नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने DL फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।